Hello students, welcome to my channel RK Bioversity Guide. I am Reshma Kapoor, Assistant Professor in Botany. Today we will discuss Engler and Prenter system of classification. Students, Engler Prenter का classification system को हम phylogenetic system की beginning जैसे मान सकते हैं. ये actual phylogenetic classification system नहीं है. ये सिस्टम सिर्फ पहले से दिए गए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक रीअरेंज किया गया है और जो ये रीअरेंजमेंट है ये उस समय प्रचलित फाइलोजेनेटिक्स थ्योरीज के बेस पर किया है. इसके अंतर्गत वेरियस जो ग्रुप्स हैं, वेरियस प्लांट्स ग्रुप्स हैं, उनको सिंपलेस्ट वन से स्टार्ट करते हुए प्रोग्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर में अरेंज किया है. अगर हम सिस्टम के इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिखाए गए हैं स्लाइड पे. जैसे विंड पॉलिनेशन एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन एक एडवांस्ड फीचर है. ठीक है. सेकेंड वन, इस सिस्टम में मोनोकोट्स प्लांट्स को डाइकोट से पहले रखा गया है. थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज यूनिसेक्सुअलिटी. मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जबकि बाइसेक्सुअलिटी को एडवांस कैरेक्टर माना है और ऐसा माना गया है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है उनका इवोल्यूशन और ओरिजिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर से हुआ है. इसी तरह सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स की प्री कंडीशन एक प्रिमिटिव फीचर है जबकि इनकी यूनाइटेड फॉर्म एक एडवांस्ड फीचर है. मीन्स पॉलीसिपालस, अगर हम सेपल्स की बात करें, मीन्स पॉलीसिपालस एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जबकि गैमोसिपालस कंडीशन एक एडवांस्ड कैरेक्टर है. और इसी क्रम में अगर हम देखें तो सिर्फ कैलिक्स का अगर यूनियन होता है, ठीक है, अगर गैमो ओनली किसी फ्लावर में ओनली गैमोसिपालिस कंडीशन है तो वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दोस इन विच कैलिक्स एंड करोला बोथ आर प्रेजेंट इन यूनाइटेड फॉर्म. ठीक है. दैट मीन्स ओनली गैमोसिपालिस कंडीशन एक प्रिमिटिव है जबकि गैमोसिपालस एंड गैमोपिटालस कंडीशन एक एडवांस्ड फीचर है. ठीक है. अगर नेक्स्ट कैरेक्टर हम इसमें देखें तो एंगलर प्रेंटल सिस्टम के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं उनका ओरिजिन जिम्नोस्पर्म्स के वेरियस ग्रुप से हुआ है. मीन्स जिम्नोस्पर्म का कोई एक ग्रुप इसका इंसिस्टर नहीं है, इसका ओरिजिन जो है जिम्नोस्पर्म के वेरियस ग्रुप से हुआ है. इन दैट मीन्स एंगलर प्रेंटल सिस्टम मोनो की जगह पॉलीफाइलेटिक सिस्टम को प्रमोट करता है या उसको मानता है. और एंजियोस्पर्म में भी पहले मोनोकोट इवॉल्व हुए हैं जिनसे डाइकोट प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ है. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉलीपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी को एक सेपरेट ग्रुप, ठीक है, आर्किक्लेमाइडी में यूनाइट किया है. पॉलीपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी को यूनाइट करके एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है आर्किक्लेमाइडी जिसमें ऐसे डाइकोट प्लांट्स रखे गए हैं जिनमें सेपल्स एंड पेटल्स दोनों फ्री होते हैं. मीन्स पॉलीसिपालस एंड पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर्स देखें, देन मेटाक्लेमाइडी प्लांट्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम आर्किक्लेमाइडी. ठीक है. इन दैट मीन्स मेटाक्लेमाइडी जो ग्रुप बनाया गया है उसमें ऐसे प्लांट्स, ऐसे डाइकोट प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं जिसमें गैमोसिपालस एंड गैमोपिटालस कंडीशन मिलती है. और ऐसा माना गया है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कि इनका ओरिजिन आर्किक्लेमाइडी ग्रुप के एंसेस्टर से या उनके प्लांट से हुआ है. नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो फीमेल फ्लावर्स evolved from megasporophylls and male flowers evolved from microsporophylls.
In this system, monopod plants have been divided and classified into 11 orders, 45 families, and dipod plants are divided into 44 orders and 261 families. Students, here is a scheme of classification in this system. Plants kingdom have been divided into 13 divisions. All types of plants in this system, all types of plants divided into 13 divisions, right? In division 1 to 11, thallophytes plants are kept. Thallophytes means all types of thalloid algal plants. And in division 12, which is named as Ambryophyta or Cypnogamous. In this groups, all types of bryophyte and pteridophytes plants are included. Ambryophyta, the meaning of term ambryophyta means in which embryo is formed. And the term Cypnogamous means in which a condition in which no pollen tube formed at the time of fertilization. So in this group, in division 12, all types of bryophytes and pteridophytes plants are included. In division 13, which is named as Ambryophyta cypnogamous, in these groups, all types of seeds plants are included. Seeds plants in gymnosperms and angiosperm plants are kept under division 13. Again, Ambryophyta term indicates embryo is formed and cypnogamous means in pollen tube is formed at the time of fertilization. Student, here is a outline classification of the system. A slide showing a characteristics. Division 1 to 11 named Thallophyta, and main characters of the thallophytes are thalloid plants. All types of algae are included. Ambryophyta cypnogamous plant, all types of bryophytes and pteridophytes. This division is divided into two subdivisions, bryophytes and pteridophytes. In bryophyte, embryo is formed but no pollen tubes and no vascular bundles are present. And in the group of pteridophytes, embryo is formed but no pollen tube is formed at the time of fertilization and vascular bundles are present. In division 13, named as Ambryophyta cypnogamous, it is subdivided into two, gymnosperms and angiosperms plants. Gymnosperms, in which embryo formed, pollen tube developed during the time of fertilization and seeds are naked. But in angiosperms, covered seeds are present. Spermatophyta, a slide is showing outline scheme of Spermatophyta or Ambrophyta cyclogamous, gymnosperms and angiosperms. Right? Here is the two subdivisions, gymnosperms and angiosperms. In gymnosperms, 7 orders: Psycherophilices, Psychidales, Benetites, Gingoels, Coniferes, Chordates and Nettles are kept. Angiosperms is again divided into two, monopod and dipod. In monopod, 11 orders and 45 families are kept, and in dipod, 44 orders and 261 families are kept. Dipod plants again subdivided into two groups, Archiclamidae and Metaclamidae. Archiclamidae means the plants which shows free sepal and free petals condition, and Metaclamidae
सेपल्स एंड पेटल्स आर यूनाइटेड। स्टूडेंट्स आप स्लाइड से अच्छे से समझ सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन को इसमें जो है ये शो कर रहा है कि एम्ब्रियोफाइटा स्पर्मेटोफाइट्स जो है लास्ट 13 डिवीजन के प्लांट्स हैं, मीन्स सिंपलर टू कॉम्प्लेक्सिटी ग्रुप से और अरेंज्ड है। एंड जिम्नोस्पर्म्स का इवोल्यूशन पहले हुआ है, एंजियोस्पर्म्स का बाद में हुआ है। एडवांस ग्रुप है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के कंपैरिजन में। लेकिन एंगला प्रेंटल ने मोनोकोट्स को प्रिमिटिव माना है डाइकोट के कंपैरिजन में। यहाँ एक स्लाइड में कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास मोनोकोटिलिडोनी। मोनोकोटिलिडोनी मीन्स कोटिलिडोन नंबर 1। ऑर्डर्स, इसमें टोटल ऑर्डर्स है 11। फर्स्ट ऑर्डर जो इस ग्रुप में है पेंडेनेल्स है एंड माइक्रोस्पर्मेल्स, माइक्रोस्पर्मी लास्ट ऑर्डर है। टोटल फैमिलीज इस क्लास में 45 है। फर्स्ट फैमिली है पेंडेनेसी एंड लास्ट फैमिली है ऑर्किडेसी। अगेन it is true according to modern phylogenetic system। मोनोकोट्स में ऑर्किडेसी एक सबसे एडवांस्ड ग्रुप माना जाता है। ठीक है। Then next class dicotyledone, in which two cotyledons are present. It is divided into Archiclamidae and Metaclamidae subclass. Archiclamidae petals absent or free, and in Metaclamidae petals united. आर्किक्लेमाइडी में 33 ऑर्डर्स हैं, जिसमें इस ग्रुप का फर्स्ट ऑर्डर है वर्टिसिलेटी एंड लास्ट ऑर्डर है अम्बेलिफ्लोरी। ठीक है। एंड 201 फैमिलीज हैं। फैमिली फर्स्ट है कैजुराइनेसी एंड लास्ट फैमिली है कोरोनेसी। स्टूडेंट्स आपको सभी फैमिलीज के नेम लिखने की जरूरत नहीं होती है अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करने में। कभी भी हम सभी फैमिलीज के नेम नहीं लिख पाते, बट आपको नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज ध्यान होनी चाहिए एंड फर्स्ट एंड लास्ट फैमिली पता होनी चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट फैमिली से हमें ये क्लियरिटी होती है कि इस ग्रुप में आर्किक्लेमाइडी में कोरोनेसी जैसे लास्ट उसमें रखी हुई है, तो कोरोनेसी जो है एक एडवांस फैमिली है इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है। मेटाक्लेमाइडी इन विच पेटल्स आर यूनाइटेड। टोटल 11 ऑर्डर्स आर केप्ट। 30 नेक्स्ट ऑर्डर मीन्स 33 यहाँ पर हो गए डाइकोट्स के। देन नेक्स्ट 34 ऑर्डर से स्टार्ट है, तो इससे ग्रुप का फर्स्ट ऑर्डर हो गया डायपेंसियस एंड लास्ट इज कैम्पेन्यूलेटी। मेटाक्लेमाइडी में टोटल 57 फैमिलीज रखी गई है, जिसमें फर्स्ट फैमिली है डाइपेंसिएसी एंड लास्ट फैमिली है कंपोजिटी। अगेन कंपोजिटी की पोजीशन सबसे लास्ट में है पूरे डाइकोट में, तो ये एक फाइलोजेनेटिकली इवोल्यूशन पैटर्न को करेक्ट शो करती है, क्योंकि आप जानते हैं कंपोजिटी ग्रुप या एस्टेरेसी ग्रुप डाइकोट्स में सबसे एडवांस कैरेक्टर वाला ग्रुप माना जाता है। And the merit of system, this system was first major steps towards phylogenetic system of classification. In this, plant groups are arranged mostly according to evolutionary affinity. And the second merit is this system covers the entire plant kingdom and provides description and identification keys down to the level of family, genus, and species for large number of families. Third important merit is gymnosperms plants are separated and placed before angiosperms, and composite and the position of composite or archidate or asteraceae in the in dicots plants and orchidaceae family in monocot plant are rightly placed towards the end of dicots and monocots respectively. And the next merit is anatomical data were taken into consideration in this system of classification for the first time. Gamopetalous condition considered advanced over Polypetalous type.
which is current in phyletic views. So these are merits of system. And the demerits of system, the first demerit is monocots plants considered primitive in comparison to dicots, which is not correct according to modern evolutionary evidences. The concept of primitive flowers means unisexual flowers is against the modern concept of evolution. आपने देखा था कि according to Anglo-Frental system unisexuality एक primitive character है and bisexuality advanced character है. ठीक है. इसी तरह एपिटालस फैमिलीज को पॉलीपेटालिस फैमिलीज के साथ मिलाकर यानी कि मोनोक्लेमाइटी एंड पॉलीपेटालिस फ्लावर्स और ग्रुप को मिलाकर एक आर्किक्लेमाइटी ग्रुप को डिराइव किया है, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है जिसमें 33 ऑर्डर्स एंड 206 फैमिलीज रखी गई हैं. तो वो भी जो है इवोल्यूशनरी पैटर्न को फॉलो नहीं करता. अगेन in this system, position of Rennes is not justified. Rennes now considered as a primitive group with bisexual flowers, spirally arranged floral parts and numerous floral members. Again, Hilobi is a primitive group, but in this system, it is placed after Pendennis, which is relatively advanced group. Next demerit is diclematis forms were considered to have evolved from monoclematis form, as diclematis forms have distinct calyx and corolla and monoclematis forms have single word of perianth. In this system, according to this system, free central type of placentation is derived from the parietal type of placentation, and parietal placentation is derived from axial type of placentation, which is contrary to the evidences from floral anatomy. Next demerit is family Liliaceae in this system is a large and natural assemblage which has been now split into several smaller monophyletic families. And the last one is this system is not of much practical utility. Students, अगर आप इस सिस्टम के डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, या आप कमेंट्स में भी अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.